केंद्र ने शुक्रवार को अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों से भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे, जो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रहते हैं। इन्हें नागरिकता के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नोटिफिकेशन में सिटीजनशिप एक्ट 1955 और 2009 में कानून के तहत बनाए गए नियमों के आधार पर आदेश के तुरंत पालन करने की बात कही। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन ने एक बार फिर सैन्य गतिविधियां तेज कर दी। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के करीब 1 साल बाद चीन की सैन्य गतिविधियों से टकराव की आशंका बढ़ी। रिपोर्ट में कहा गया, शांति की कोशिशों के बीच चीन ने भारत से लगी सीमा पर नई हथियार प्रणालियां जुटाना शुरू कर दी। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हासनगर में शुक्रवार को 5 मंजिला इमारत का स्लैब गिरा। इससे बिल्डिंग में रहने वाले 7 लोगों की मौत। ताजा जानकारी के मुताबिक सभी का रेस्क्यू कर लिया गया। 2 लोगों के घायल होने की खबर। एक शख्स की हालत गंभीर। दोनों को ठाणे के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मशहूर फिल्मकार रेयान स्टीफन का शनिवार सुबह निधन हुआ। रेयान का निधन कोरोना वायरस के कारण हुआ। रेयान पहले करण जौहर के प्रोडक्शन हाउस से भी जुड़े थे। रेयान द्वारा प्रोड्यूस की गई आखिरी फिल्म कियारा आडवाणी स्टारर इंदु की जवानी थी। इसके अलावा उन्होंने कई टैलेंटेड एक्ट्रेसेस को लेकर एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से गिरावट हो रही, लेकिन रोजाना होने वाली मौतों के आंकड़ों ने अब भी चिंता बढ़ा रखी है। बीते दिन देश में 1,65,186 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। नए संक्रमितों का यह आंकड़ा पिछले 47 दिनों में सबसे कम। इससे पहले 12 अप्रैल को 1,60,854 नए मरीज मिले थे। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे। बीते दिन दुनिया में 5,02,669 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। इस दौरान 11,897 लोगों की मौत। सबसे ज्यादा मामले और मौतें भारत में रिकॉर्ड की गई। शुक्रवार को 1,71,000 नए संक्रमितों की पहचान। 3,563 लोगों की महामारी की वजह से जान गई। भारत में कोरोना वायरस की घातक तेज लहर जिस तेजी से उभरी थी, उतनी ही तेजी से उतार पर है। इधर वायरस पर नियंत्रण के प्रमुख साधन वैक्सीनेशन की गति धीमी से जनता परेशान। शुरुआती तेजी के बाद वैक्सीनेशन अभियान लड़खड़ाया। अनुमान है इस रफ्तार से साल के अंत तक 35% लोगों को ही वैक्सीन लग पाएगी। मध्य प्रदेश में कोरोना अब काबू में आ रहा। तीसरी लहर की आशंका की वजह से शिवराज सरकार ने 1 जून से धीरे धीरे अनलॉक करने की तैयारी कर ली। इसके लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह ने अनलॉक को लेकर सरकार से सिफारिशें की। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने के लिए भी मंत्री समूह का गठन किया। ये जल्दी ही बैठक कर अपनी सिफारिशें सरकार को भेजेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आज हुई स्पेशल जनरल मीटिंग में आईपीएल 2021 के बचे हुए 31 मैचों को यूएई में कराने के फैसले पर मुहर लगाई। बोर्ड ने कहा, इसके लिए सितंबर-अक्टूबर विंडो को ही ध्यान में रखा जाएगा। यूएई में भी अपने 3 ग्राउंड अबू धाबी, शारजाह और दुबई में आईपीएल के मैच कराने को लेकर खुश है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 18 से 22 जून तक इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। ये भारत के 89 साल के टेस्ट इतिहास में पहला मौका जब टीम किसी न्यूट्रल वेन्यू पर मैच खेलेगी। वहीं न्यूजीलैंड की टीम अब तक 6 टेस्ट मैच न्यूट्रल वेन्यू पर खेल चुकी है। न्यूट्रल वेन्यू पर चर्चा का मतलब ऐसे मुकाबले से जिनमें उस देश की टीम नहीं खेल रही, वो जहां मैच होता है।